राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी सेवा आपके घर में की जा रही है, तो क्या जो घर के सभी सदस्य हैं वे अपने हिसाब से अलग अलग रिश्ता लड्डू गोपाल जी के साथ बना सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसी देखिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती रहती हूँ, और मेरा जो चैनल है वो लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान जी को ही समर्पित है। तो ऐसी जानकारी मैं आपको समय समय पर देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ क्या संबंध बनाते हैं। यानी कि अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो सभी जो मेंबर हैं वो अपने हिसाब से उनके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी माता जी ने उनसे क्या संबंध बनाया है या आपकी बहन ने उनके साथ क्या संबंध बनाया है। जो उन्होंने संबंध बनाया है उसके हिसाब से अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप भी वही संबंध बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मन में अगर भाव अलग आ रहे हैं, आप उन्हें किसी और रूप में देखते हैं, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि आप उनके साथ फिर वही संबंध बना सकते हैं। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं श्री कृष्ण भगवान की, हमारे लड्डू गोपाल जी की, तो फिर हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। जो भाव आपके मन से निकलते हों कि भाई हम उन्हें सखा रूप में ही देखेंगे, या फिर हम उन्हें माधुर्य भाव जो होता है पति के रूप में या प्रियतम के रूप में देखेंगे, तो जो भी है, या पुत्र के रूप में देखेंगे, जो भी भाव आपके मन के हों, खुद के जो अंदर से आप महसूस करते हो, उसी तो फिर आप वही संबंध अपने जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो आप बना सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के ही भाव अलग अलग हो सकते हैं प्रभु को लेकर। कोई उन्हें अपना पुत्र बनाकर संतुष्ट होता है, कोई अपना सखा बनाकर, कोई अपना प्रियतम बनाकर, कोई अपना पति बनाकर। तो जैसे भी आपके मन के भाव हैं, आप रिश्ता उनसे जोड़ सकते हैं। देखिए, बाकी अगर जो फैमिली मेम्बर है, मान लीजिए उनका रिश्ता कुछ और है लड्डू गोपाल जी के साथ और उनकी सेवा की जाती है, तो देखिए उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए। आप अपना रिश्ता मानसिक रूप से बना लीजिए और फिर उसी रूप में उन्हें देखिए और उनकी सेवा करते रहिए। क्योंकि देखिए, जो भक्ति होती है वो मन से होती है। जो हमारे प्रभु हैं ये हमारे मन के भाव ही देखते हैं। अगर आप मन में उनकी अगर आप भी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें जिस रूप में देखेंगे, यानी कि फिर आपको उसी रूप में लड्डू गोपाल जी हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। और आगे जाकर संत जनों से सुना है मैंने कि जब प्रभु मिलते हैं तो फिर उसी रूप में आपको मिलते हैं। जिस रूप से आपने मानसिक मन से जो रिश्ता बनाया उसी रूप में फिर आपको प्रभु आगे जाकर मिलते भी हैं। देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं, अब लगभग हर घर में उनकी सेवा की जाने लगी है। तो जो उनका जो रूप है वो बाल रूप का है। तो अधिकतर जो घरों में उनकी सेवा की जाती है वो एक छोटे बालक पुत्र के रूप में ही की जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें एक छोटा बच्चा ही समझे, उनको अपना पुत्र या भाई के रूप में ही देखें। देखिए, वो श्री कृष्ण भगवान ही, अभी वो बाल रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपके भाव हैं कि वे सखा हैं आपके, या कोई और भाव है आपका, तो उसी रूप में फिर आपको दिखाई भी देंगे, महसूस भी होंगे लड्डू गोपाल जी। क्योंकि वही छोटे बन जाते हैं, वही बड़े हैं, सब कुछ वही हैं। छोटे भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, काले भी वही हैं, गोरे भी वही हैं, तो सब कुछ वही हैं। आप जिस रूप में देखेंगे, अगर आप सखा रूप में देखते हैं कि भाई मेरे सखा हैं, बड़े हैं लड्डू गोपाल जी, तो आपको फिर उसी रूप में आप महसूस भी उन्हें करने लगेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि जो भाव आपके मन से निकलते हों कि भाई ये हमारे सखा ही हैं या हमारे प्रियतम ही हैं, तो उसी रूप में फिर आप उनसे संबंध बनाएं और उसी रूप में उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें। तो फिर आपको उसी रूप में जो है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, जो ये बंधन होता है सिर्फ संसार में ही होता है कि अगर हमारी जो माता जी हैं उन्होंने भाई बनाया है तो हमारे मामा लगे, हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने अपना भाई माना है तो हमारे चाचा जी लगे। लेकिन
जो भक्ति है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके सभी मनुष्य के अलग अलग भाव हो सकते हैं और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपके जो मन के भाव है आप अपने हिसाब से उनसे संबंध बना लीजिए और उसी रूप में उनकी भक्ति करते रहें, उनसे प्रेम करते रहें, तो फिर आपको भगवान भी उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए एक बात और कहना चाहूँगी, जब लड्डू गोपाल जी को घर में हम विराजित करते हैं तो जो भक्त होते हैं शुरू शुरू में उनसे संबंध नहीं बनाते हैं, वे उन्हें भगवान के रूप में ही देखते हैं। लेकिन उनसे संबंध जरूर बनाना चाहिए, तभी हमारी जो भक्ति है उसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए कई घरों में ऐसा भी होता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है लेकिन कोई संबंध किसी ने नहीं बनाया होता। उनका कहना होता है ये तो भगवान है, ये तो सब कुछ है, सब कुछ ही है हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ तो वो हमारे हैं ही, लेकिन आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो शुरू में आपको एक ही संबंध उनसे बनाना होगा। फिर आप धीरे धीरे जाकर भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा जो प्रेम है उनसे गहरा हो पाता है। तो आप उनसे संबंध जरूर स्थापित करें और फिर उसी रूप में, और संबंध आपको वही बनाना है जो आपके अंदर से आपके जो भाव हैं उसी के हिसाब से संबंध बनाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेवा करते रहें, थोड़ा सा समय आप जरूर दें, फिर आपके मन में जो भाव आने लगे उसी हिसाब से आप उनसे संबंध जोड़ ले। इससे फिर आप भक्ति में जो आपका प्रेम है वो उनसे गहरा हो जाएगा और आप भक्ति में फिर बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग जाएंगे। और देखिए लड्डू गोपाल जी की भक्ति जो हम करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही होती है कि हमारा उनसे प्रेम होना बहुत आवश्यक है। देखिए संसार में जो हमारा जिससे संबंध होता है उस प्रकार से सेवा करते हैं, तो बस उसी प्रकार से आपको फिर सेवा करनी है। अगर आपने सखा बनाया है तो जैसे सखा की सेवा होती है, व्यवहार होता है, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी के साथ करना है। अगर आपने पुत्र के रूप में देखते हो तो एक छोटे बच्चे, एक बालक की तरह ही उनकी सेवा कीजिए। यानी कि महत्वपूर्ण बात सबसे यही है कि प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जितनी भी सेवा कर पा रहे हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही कर पा रहे हैं, लेकिन सेवा में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर उस सेवा का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप सेवा पूरी करते हैं, नहलाना धुलाना, उन्हें भोग लगाना, वस्त्र बदलना, लेकिन कोई संबंध बनाया ही नहीं है, मन में प्रेम ही नहीं है, तो फिर देखिए वो सिर्फ एक विग्रह ही बनकर बैठे हुए हैं। फिर वे ऐसी सेवा तो करना देखिए ठीक नहीं है। आपको संबंध ही बनाना है, उससे आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आपका प्रेम है वो गहरा गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाएगा आपके श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी के प्रति। और फिर आप अनुभव भी करने लगेंगे कि लड्डू गोपाल जी हैं वो आपके आसपास ही हैं और भक्ति में आप आगे और आगे बढ़ने लग जाएंगे।